हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं कैलपॉल सिरप के बारे में, जो कि एक पैरासीटामोल का प्रकार है। तो यह एक जीएसके कंपनी का बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। पैरासीटामोल इज अ पेन किलर एंड एंटीपायरेटिक। तो ये एक दर्द बुखार में देने जाने वाली दवा है। तो पैरासीटामोल 3 अलग अलग स्ट्रेंस में अवेलेबल है। एक है पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स, जो कि ड्रॉप के तौर पे आता है, और ये इसमें 100 mg पर ml का पीसीएम होता है, मतलब 1 ml में 100 mg पीसीएम अवेलेबल होता है। और दूसरा है पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप 120 mg पर 5 ml। तो मतलब इसके 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल मौजूद होता है। तीसरा है पीडियाट्रिक सिरप 250 mg पर 5 ml। तो मतलब इसके 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। तो अच्छा, इसको क्या होता है, हमेशा बच्चों की दवाई, क्योंकि कैलपॉल जो सिरप होती है ये बच्चों की दवा है, बड़ों के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बच्चों को देने वाली दवा है, इसलिए इसका यूज हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही अपन करते हैं। बच्चों को जितनी भी दवाएं अपन प्रोवाइड कराते हैं तो वो बच्चों के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही अपन उन्हें देते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो इसके 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल हैं अपने पास, कि सिरप है और 100 है, 120 mg का है, 250 mg का है। तो कौन से बच्चों को अपन कौन सी दवा दे सकते हैं, किस कैटेगरी में रख सकते हैं इनको। तो जो 100 mg का पीडियाट्रिक ड्रॉप्स आता है वो कितने साल के बच्चों के लिए दे सकते हैं और कितने वेट के अकॉर्डिंग। तो 3 से 15 किलो के जो बच्चे होते हैं, 3 किलो से लेके 15 किलो तक के जो बच्चे हैं उनको अपन पीडियाट्रिक ड्रॉप्स प्रोवाइड कराते हैं। और 15 किलो से जो 24 किलो तक के बच्चे हैं तो उनके लिए अपन 120 mg पर 5 ml का जो कैलपॉल सिरप आता है वो दिला सकते हैं। और 25 से जो ऊपर बच्चे हैं, 30-35 तक के किलो के बच्चे हैं, जो कि 12 साल के अंदर तक के आते हैं, और 6 से 12 के बीच में, इनको अपन 250 mg पर 5 ml के जो सिरप आता है तो वो दिला सकते हैं। कैलपॉल 250 mg का सिरप कुछ ऐसा दिखता है, और 100 और 120 mg का जो कैलपॉल है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। अब ये है कि हम जैसे 120 mg का हो गया, 100 का हो गया, 250 mg का सिरप हो गया, इसको तो इसके यूजेस बता दिए हैं कि इन बच्चों को दिया जाता है। किन किन कंडीशन पे अपन दे सकते हैं, जैसे कि मॉडरेट पेन, अगर हल्का फुल्का फीवर है और उसके साथ हमें दर्द भी है तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। मस्कुलर पेन अगर है, मसल्स का पेन है और हड्डियों का भी अगर दर्द है नॉर्मल, तो उसके लिए भी अपन ये दे सकते हैं। नॉर्मली दर्द बुखार में भी अपन इसे यूज करते हैं, दर्द बुखार के लिए ही होता है। अब इससे हमें बच्चों के लिए कितना देना है, 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट, क्योंकि बच्चों की दवा है इसलिए हमेशा इसके लिए बॉडी वेट का ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर बच्चे का वेट अगर 1 किलो है तो 10 से 15 kg 15 mg, मतलब 1 किलो के बच्चे को 10 से 15 mg। तो उस हिसाब से अपन इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने किलो का बच्चा है तो 10 से 15 के मल्टीप्लाई करके अपन दे सकते हैं। अब इसके हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हम किन बातों का हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी पैरासीटामोल अगर आप ले रहे हैं तो मतलब कि एक टाइम पे अपन 2 पैरासीटामोल हमें नहीं लेना है, कि अगर हम पहले से अपने घर में रखी दवा है, अब उसे हम कोई भी पैरासीटामोल ले रहे हैं, डॉक्टर ने हमें कैलपॉल एडवाइज किया तो हम उसके साथ साथ इसको भी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें हमेशा कोई भी पैरासीटामोल यूज करें तो एक ही करना है, इसकी डबल डोजेस नहीं करनी है। और हमेशा दूसरी बात यह है कि 3 बार हमें इसे 24 घंटे में पर मतलब अगर हमें ज़्यादा नीड है तो 24 घंटे में 3 बार ही यूज करनी है। इससे ज़्यादा हमें कोई भी मतलब कि ये सिरप यूज नहीं करनी है, सुबह शाम, और अगर नीड पड़े तो 8-8 घंटे के अंतराल में भी हम इसे TDS ले सकते हैं। फिर है इसके अगर हमने अभी जैसे ये सिरप हमने अभी लिया, जितना भी लिया 1 ml 2 ml 3 ml मतलब बच्चे को दिया, तो ये 30 to 60 मिनट्स में अपना इफेक्ट करना शुरू करती है और अगले 6 to 7 आवर्स तक रहती है। तो अगर ज़्यादा नीड हो रही है बच्चे को या फीवर कम नहीं हो रहा है, फिर भी ये 6-7 घंटे तक इफेक्टिव है। इस दौरान हमें डोज इस बच्चे को नहीं देना है, कम से कम 8 घंटे तो हो ही जाने देना है, उसके बाद ही हमें सेकेंड डोज बच्चे को देना है। अब हमें थोड़ी इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस जान लेते हैं कि आखिर
हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला तो हमने बताया आपको कि डबल डोज लेने से बचना है। दूसरा कि अगर आपको कोई लिवर या किडनी से रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि अगर आप को पहले से ही पता है कि मुझे लिवर से कोई समस्या है, लिवर में या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस दवा को लेने से थोड़ी सी परहेज करें, या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं जैसा भी डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जनरली तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इनके। जो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स हुई तो होती है, जैसे कि स्टमक में थोड़ी सी हलचल या ऐसा कुछ लगता है कि अरे पेट में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लग रही है, या नौसिया, वॉमिटिंग सा लगना लेकिन होना नहीं, और वॉमिट भी हो जाती है फिर कभी कभी कि जैसे, और टायर्डनेस, थोड़ी सी वीकनेस या थकान सी लगती है, और स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, स्टूल मोशन मतलब कि लूज मोशन भी हो सकता है, स्टूल थोड़ी सी पतला जाना। तो ये थोड़ी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और एक है कि अगर आपको पीसीएम से ही एलर्जी है तो भी आपको इसको नहीं लेने से बचना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये है आज के हमारे इस वीडियो में कैलपॉल सिरप के बारे में। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।